साइम अयूब की बॉलिंग अच्छी थी। अच्छा एक चीज और, बुमराह को भी कल मैंने देखा कि वो कोई खास, मुझे तो जितने बड़े मतलब उनको जिस तरह रेड किया जाता है, फरहान ने छक्के लगा दिए, जिस तरह बुमराह को रेड किया जाता है, मुझे वो चीज नजर नहीं है। पाकिस्तानी बैटर के सामने मतलब यही है कि वो दोबारा आएंगे तो आई होप कि उन्हें ज्यादा मार पड़ेगी। अच्छा दूसरा ये है कि क्या कहते हैं उसे, 61 था उनका और वही स्कोर इंडिया ने किया। अगर 15-20 का मार्जिन पाकिस्तान को मजीद मिलता तो ये मैच थ्रिलर मोमेंट पे जाना था, जैसे पीछे हमने 4 मैच देखे हैं पाकिस्तान इंडिया के, ये वन साइडेड नहीं रहना था। 61 में हमने मेरे ख्याल में जो शाहीन को 23 आई थिंक पड़ा है, जो अभिषेक ने जो पहले ओवर में उसको बड़ा खुल के खेला है, क्योंकि अभिषेक की उसकी नेचुरल गेम ही ये है, वो मतलब हाँ, वो रोहित शर्मा की तरह खेलता है, उसकी दिलेरी है, इसीलिए शायद मुझे भी पसंद है। अच्छा मेरे ख्याल में अगर वहां पे हम अटैक में स्पिनर को ले आते किसी को तो शायद वो वाला मार्जिन भी पाकिस्तान को मिल जाता, क्योंकि बाद में बड़ा अच्छा कवर किया इन्होंने और उसको सरवाइव करना पड़ा है। आप देखेंगे 6 ओवर में 61 है और बाकी कितना रह गया, आई थिंक 66-67 ही पीछे रह गया, तो वो उन्होंने चेज करने के लिए मजीद 10 ओवर लिए हैं। ऐसा ही है वो इंडिया टीम जिसके बारे में बड़े बड़े पाकिस्तानी पंडित भी कह रहे थे 12 ओवर्स तक ये मैच खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स पंडित हैं वो भी यही कह रहे थे कि जी ये तो 10 ओवर में चला जाएगा, ये तो 8 मुझे 12 तक उम्मीद थी कि ये खत्म हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि हमारे जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स हैं, इंजरी से पहले तो वो लोग बहुत जबरदस्त खेल रहे होते हैं, लेकिन जो ही उनको कोई इंजरी आ जाती है उसके बाद उन लोगों की परफॉर्मेंस, शादियां भी कर लेते हैं, इंजरीज भी कर लेते हैं, शादी का असर पहले तो नहीं पड़ता था, तो उसके बाद इन लोगों की परफॉर्मेंस इतनी खराब कैसे हो सकती है? मुझे तीनों जवाब दें। ये क्या तरीका है? अरे कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। नहीं ये बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर वो बहुत टेक्निकल है, बहुत सीरियस नहीं हो जाएगी। इस कुर्सी पे जो भी बैठता है उसको ये क्यों होता है? क्योंकि वो खामोश कराना होता है ना। मेरा अच्छा थोड़ा सा तो बताएं ना इसके बारे में। इंजरी के बारे में जो पूछा आपने, इंजरी का प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंजरी नहीं मतलब प्लेयर्स की इंजरी के बाद जो है ना, वो बेशक उनका इलाज करवा भी लिया जाए हर लिहाज से, वो आप उनको ना बाद में टैकल नहीं कर पाते हैं, उनका रिहैब प्रॉपर्ली आप टाइमली उसको नहीं करवाते हैं, आप उनको प्रैक्टिस उस तरह से नहीं करवाते हैं। मैंने जोफ्रा आर्चर की इंजरी देखी थी और मैंने उसके बाद उसका एक कमबैक देखा था, बट अगेन डोमेस्टिक के अंदर वो खेला। अच्छा, लेकिन जब वो इंटरनेशनल खेलने आया, का अभी का स्पेल उन्होंने कोई 3 विकेट मेडन्स दिए ये साउथ अफ्रीका के वनडे में ना, कोई 3 विकेट यार अगेन मतलब एक ही चीज है ना, अगर आप बाकी मैचेस में देखें तो ये जोफ्रा आर्चर नहीं था जो कि वो पहले होता था, और अभी इसी के साथ अगर आप अगेन नाउ ही इज कमिंग बैक समवेयर। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो पर्सनली फील हुआ है ना कि हम लोग उन्हें रिहैब में उस तरह से टैकल नहीं कर पाते हैं, हम उनको उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करवा पाते हैं, फॉर्म गई तो गई, आप दोबारा, और इनसिक्योरिटी प्लेयर में इतनी ज्यादा आ जाती है कि मैं अब इंजर्ड हुआ हूं, अब मेरी जगह फटाफट कोई और ले लेगा तो मैं वापस मैदान में आ जाता हूं। और अगर हम करने पे आए ना तो हम इंजर्ड ही वर्ल्ड कप में ले जाते हैं। हाँ, इसमें आए मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में ही होता है। इस पूरे सवाल का जवाब एक लफ्ज में दे सकता हूं मैं, वो सिस्टम। हाँ, वो हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी जो भी मेरा माजरत के साथ जो पहले सुहेल साहब हमारे एक डॉक्टर होते थे, बहुत नाइस इंसान है वो, लेकिन उनके बारे में जब आप प्लेयर्स को थोड़ा बहुत सुनते हैं, मे बी समवेयर मैं शायद एक आधे प्लेयर की बात सुनकर ये स्टेटमेंट नहीं दूंगी, कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद वो भी उतना अच्छा मेडिकली नहीं लेके चल सके प्लेयर्स को, क्योंकि अगर आप इमाद वसीम की बात करें, वो भी इंजर्ड था, वर्ल्ड कप खेल गया, फिर आपके शाहीन को हमने, ये तो आपने इमाद वाला तो केस ही इतना, अब जैसे मुकद्दस ने बात की ना कि इंजर्ड प्लेयर्स हमारे वापस फॉर्म में नहीं आ सकते, आप उसको तो छोड़ो, आप ये देखो कि हम अपने फिट प्लेयर्स को इंजर कर देते हैं, हाँ, खिला के उनकी मत मार देते हैं, उसके बाद ये वाला बाद हम कभी-कभी ये खिलाना, उसके बाद वो कभी खेल ही नहीं सकता, उसके बाद हम कभी-कभी ना किसी को टीम में ऐड करने के लिए एम ही किसी को इंजर करवा देते हैं। आप देखो, हाँ, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, इंग्लैंड को देख लो, किसको भी देख लो, कोई बड़ा टूर्नामेंट आ रहा होगा ना, आपको पता है कि उनका बुमराह, स्टार्क, ये वो कितने बड़े बॉलर हैं, लेकिन उनको इतना सा भी कोई कंसर्न होगा ना उनकी हेल्थ से रिलेटेड कि ये इनका फ्यूचर को खराब कर सकता है, इनके करियर को खराब कर सकता है, वो उनको बेंच कर देंगे, मुझे पता है क्या, मुझे इंडियन क्रिकेट की जो इस टाइम सबसे बेहतरीन चीज लगती है, इंडिया ने जिस तरह अपने आप को मजबूत किया है, आप देखें उनका जो टेस्ट खेल रहा है T20 का एक बिल्कुल शार्प स्क्वाड है, और टाइमली रिटायरमेंट, और मुझे उनकी ये बात है, वो ना अपने प्लेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्ट, हर चीज। रविचंद्रन अश्विन ने ग्रेसफुली रिटायरमेंट ले, एक प्लेयर उनको, अगर जब से मैं क्रिकेट देखने लगा, मतलब मैं अगर बात करूं तो तेंदुलकर देखते थे, उन्होंने उसको टाइम दिया, बिल्कुल भाई ठीक है तू कर, उसके बाद हमने कोहली देखा, कोहली में वही चीज थी, उन्होंने कहा ठीक है भाई तू कर,
उसको और प्रेशर नहीं दिया। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिसाइल आ जाते हैं जहाँ पे फिर वो उसके स्ट्राइक रेट का भी फड्डा बन जाता है, फिर उसकी पोजीशन का फड्डा बन जाता है, उसके बाद उसको बॉलिंग दे दी जाती है बाज़ औक़ात कि यार बॉलिंग भी करनी है। वो खिलाड़ी हैं भी बेचारे बस ऐसे ही है। अमित कक्कड़ कह रहे हैं कि कल हार पर सभी फैंस ये कह रहे थे कि बाबर और रिजवान को होना चाहिए, लेकिन वो भूल गए थे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी दुबई और यूएसए के मैच में भी थे। अच्छा, आपने अगर हमारा प्रोग्राम देखा होगा ना, तो आई थिंक कि हमारे पैनल में से कोई भी ये बात नहीं कर रहा था। शायद सलमान कादिर साहब हमारे साथ कल मौजूद थे, उन्होंने काफी डिटेल्ड बाबर आजम के हवाले से बात की थी। मगर ये है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि बाबर और रिजवान के साथ भी हमने बहुत आसान मैचेस हारे हैं 10 साल तक, तकरीबन 10 साल। तो मेरा इसमें यही है कि हमारा ना शुरू से मसला रहा है कि हम सिर्फ एक प्लेयर के पीछे कहते हैं इस प्लेयर के बगैर नहीं हम कर सकते, इस प्लेयर, आपको पूरी टीम चाहिए यार, टीम बनाओ, प्लेयर ना बनाओ, टीम बनाओ। एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा, देखो ऐसा कोई किसी की डिमांड नहीं है, ये सब पेड प्रमोशंस हैं, ये सब पेड नैरेटिव बिल्डिंग नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे टीम्स बैठी हैं बाकायदा जिनको लिख कर दिया जा रहा है और वो ये डिमांड कर रहे हैं। इसमें बाज पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व हैं। हाँ। इसका टीम की परफॉर्मेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ लॉबी है और वो लॉबी जो है उसको टारगेट ये दिया गया है, उस लॉबी को टारगेट ये मिला है कि आप इन पर बात करें। पाकिस्तान जीत भी रहा होगा ना, अब ये बात मेरी याद रखना, आगे मैचेस आने हैं, पाकिस्तान ने खेलना है, आई होप अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो भी रिजल्ट हो। पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी भी होगी ना तो भी आप देखेंगे चंद लोग जो हैं, जो ये इस लॉबी का हिस्सा हैं, जो इस पे बात कर रहे हैं, जो कैंपेन्स कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में नेगेटिविटी डालते रहेंगे। हालांकि नो डाउट दे बोथ आर बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे आ गए, लेकिन नहीं, अच्छा वो दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन T20 में नहीं यार, नहीं अभी बेहतरीन नहीं है। आई विश कि वो बेहतरीन हो जाए। तो T20 के एतबार से वो नहीं, मैं ओडीआई और टेस्ट आल्सो दिस पर्सपेक्टिव के एटलीस्ट समवॉट कंसिस्टेंट रन्स आ जाते हैं आपके, अभी कोई इतना कोई कंसिस्टेंटली रन्स नहीं कर रहा। गजाल नहीं आते हैं उस हिसाब से भी सलमान अली आगा है। और अगर किसी की बहुत ख्वाहिश है ना कि वो खेलें तो आप खिलाएं उन्हें, उसको वन डाउन खिलाएं, बाबर को विकेट कीपर की जो जगह बनती है वहां पे खिलाएं। अब रैंकिंग में धक्के। अच्छा, राजीव रंजन कह रहे हैं कि यू शुड एक्सेप्ट इट कि पाकिस्तान इंडिया की बैटिंग को बीट नहीं कर सकता है, इंडिया को बीट नहीं कर सकता इस बैटिंग के साथ। हम नहीं कर सकता, हम तो कह रहे हैं, लेकिन हम कल से ये बात कर रहे हैं। अगर ये चेंज हो गया ना ये रेफरी तो 21 सितंबर, चलो तब क्या होगा पाकिस्तानी बैटिंग में ना वो बात ठीक है, अगर डिविलियर्स ना खेला ना उसने। अब गजाल के लिए टिश्यूज नहीं, तौलिए लेके आना। टिश्यूज नहीं होता कुछ, टिश्यू मतलब अच्छा भाई, लेकर आना। एक और कमेंट है, गजाल यू आर हैंडसम। काश मैं ये कह सकता। नहीं गजाल, ये जो अगली लाइन है ये मीरम ने खुद बोली है, लिटरली मैं देख रहा हूँ, ऐसा कमेंट नहीं था, आपको कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कह देती है, पूरा कमेंट था। अच्छा जी, एक और है, यूएई से जीत जाएगा पाकिस्तान, आर यू कॉन्फिडेंट? यार बस कर दो, खुदा का खौफ करो। नहीं, यूएई ने भी 300 मारना है, 10 ओवर्स में चेस कर लेना अगर हम पहले बैटिंग करेंगे, ठीक है? कबूलियत के वक्त का पता नहीं। मीरब ज़ीशान नहीं हूं मैं। शुभ बोल तो इसलिए कहा है पूरा हो जाएगा। मैं बोलूंगी तो फिर भी मतलब चांसेस हैं कि नहीं पूरा होगा। यूएई आज तो जीत जाएगा। अच्छा, सुशांत कुमार कह रहे हैं, एक पैनलिस्ट बोल रहा था कि हम इतनी बुरी तरह से नहीं हारे। आप ये बताओ 40 ओवर के गेम में कितने ओवर में आप इंडिया से आगे थे? हम इतना बुरा नहीं हारे। ये कब की चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही थी क्या? अभी की, ये अली भाई कह रहे हैं कि हम इतना बुरा नहीं हारे। अभी मैं बॉलिंग में ये बात कर रहा था ना कि उनको चेज करने के लिए आखिरी जो 60 थे, 60-65, उसके लिए उनको 10 ओवर खेलने पड़े हैं, ये बात मैं कर रहा था। उसमें मैंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान के पास 15-20 रन का मार्जिन होता। आज के, आप ये कल के मैच की बात कर रहे थे ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं कर रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी का तो नहीं मैंने कहा, लेकिन मैं कल के मैच की बात कर रहा था। 15-20 का मार्जिन और होता पाकिस्तान के पास तो शायद ये मुझे लगता था कि ये थ्रिलिंग में जा सकता था। गजाल यू आर हैंडसम, महिमा चौहान कह रही है। ओके, ये अच्छा यार, ये ठीक पड़ा है। महिमा आ गई हैं आपकी तारीफ करने के लिए, अब खुश हो जाएं आप। महिमा थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आज यूएई जीत गया तो सिनेरियो क्या होगा? आई नो, आज यूएई जीत गया तो सिनेरियो क्या होगा? सबको बोलता है बिकॉज़ एवरीवन इज प्रीटी पॉइंट टेबल पे शायद पॉइंट टेबल पर ही पूछ रहे हो। असल में महिमा के पीछे कोई जतिंदर पाजी लगे कमेंट कर रहे हो।
ओके, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं कि मैं नहीं पढ़ सकती लेकिन मुझे हंसी आ रही है अच्छा जी, इंडिया में क्रिकेट की फॉलोइंग कम हुई है टू मच क्रिकेट की वजह से। सनत जयसूर्या, श्रीलंका बड़ी अच्छी बना दी है यार उसने। अच्छा, प्रिंस कह रहे हैं, जयसूर्या प्रिंस का कमेंट सुनो, थोड़ा टेक्निकल है, लिसन। क्या हो गया मुझे भी बताना। नहीं वो हो गया अब। अच्छा, प्रिंस कह रहे हैं इंडिया में क्रिकेट की फॉलोइंग कम हुई है टू मच क्रिकेट की वजह से। आप लोग जो बात करते हैं वैसा कुछ नहीं होता। अब इंडियन प्लेयर्स पर प्रेशर है दूसरे प्लेयर्स का, सबकी रिप्लेसमेंट रेडी है। हाँ तो that's what makes India a very good cricketing nation ना, तो इस वजह से, क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा you have a variety of players, ठीक है, आपका पूरा प्लेयर पूल पड़ा हुआ है कि आपका अगर ये इंजर हो जाए, ये इंजर हो जाए, ये इंजर हो जाए, 5 प्लेयर भी इंजर हो जाए, आपके पास पड़ी होगी, आपके पास एक स्पेयर टीम पड़ी होगी, वो जाके टूर्नामेंट खेल सकती है बड़े अच्छी तरीके से। और उससे भी बेहतरीन बात ये है कि वो तीनों स्क्वाड्स अलग में, मतलब अगर T20 में जाता है बंदा तो उसका T20 टाइप का, मतलब उसी फॉर्मेट का बंदा आएगा उसकी जगह पे। ये नहीं कि टेस्ट से उठा के वहां पे बिठा देंगे, बॉलर है या वो ऑलराउंडर है व्हाटएवर। फिर वो बात सिस्टम पूरी कैरेक्टर डेवलपमेंट, उन्होंने वर्क किया है ना, वर्क किया है उन्होंने। दूसरी बात बता, और हमने गरक किया है, हमने गरक किया है। अच्छा, एक चीज और उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, उन्होंने बड़ी मेहनत की है यार, उनको अपने आज भी कर रहे हैं अपने क्रिकेटर्स। युवराज सिंह को देखें आप। अच्छा, संदीप कह रहे हैं आपकी बात को काउंटर कर रहे हैं, भी बड़ा कर रहे हैं यार, प्लेयर बनाने की बात हो रही है। जा रहा है यार, क्यों? अच्छा गजाल, तुम्हें वो काउंटर किया है संदीप ने, वो कह रहे हैं किस स्ट्रेंथ पर टॉस के बाद बैटिंग लिए, मुझे लॉजिक बताओ, स्कोर कार्ड ना बताओ गजालू। रही बात इंडिया स्लो क्यों खेला, वो इसलिए क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी थी स्लो जीतने की। आपने रुक जाए, जीतना हारना सारी साइड में करें। आप मुझे बताएं, मीरा बैंड गजाल माय फेवरेट, महिमा चौहान, थैंक यू। महिमा आ गई है, अब गजाल का गुस्सा ठंडा हो गया। गजाल भूल भी गया पूछा क्या था। ओह माय गॉड, स्क्रीन पे एक पिक्चर भी आ गई है इसी के साथ। खाना खाया? पिक्चर आ गई स्क्रीन पे। यार ये क्या है, मेरा किस तरह का मुंह लेके आते हैं आप लोग। मिरब लव फ्रॉम लखनऊ, मीरब मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन मीरब मैम का ही मुंह सबसे बुरा है इस पिक्चर में। सैम भाई हम भी हैं, हमें भी लव यू करते हैं आप। थैंक यू सैम। साइड पे सैम भाई। माहिमा कैसी हैं आप? किधर से आप? करण कह रहे हैं, डिड यू गाइस एक्सपेक्ट अभिषेक टू अटैक शाहीन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ? जी सॉरी, मैं जरा डिस्ट्रैक्टेड था। करण कह रहे हैं कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि अभिषेक अटैक करेगा शाहीन को पहली बॉल पे। जाहिर सी बात है, किया था। हाँ वैसे किया हुआ था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो 31 से पहले आउट हो जाएगा, जो मैं कहता आ रहा था कि वो चांसेस देगा और वो पहले आउट हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट। यार ये बात मैंने भी की थी कि ये दोनों टीमों के खिलाड़ी जो पहले हैं, ये पहले 2 ओवर्स में जाएंगे। और आपको कब पता है, कल मैंने बैठे जब वो स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा था मुझे खदशा है कि हमारे दोनों ओपनर्स ने पावर प्ले में निकल जाना, 2 विकेटें चली जाएंगी। पावर प्ले बहुत ज्यादा है, पहले 2 ओवर्स की गेम होती है और वो साइम और हारिस 1.3 ओवर्स तक गए। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं यही बात कर, पावर प्ले तो 6 ओवर्स का होता है। आपने मीरब तक किया। शर्म आनी चाहिए। गजाल भाई तो पिक्चर में सो रहे थे, अनूप सिंह कह रहे। अनूप जी, वो मैं जरा डिस्ट्रैक्टेड था, सॉरी। क्या करूं? अच्छा ब्रो, 4 ओवर छोड़ के गए हैं, अगर 20 रन्स एक्स्ट्रा होते तो भी क्या हो जाता? 20 रन एक्स्ट्रा होते तो फिर वो, अगर होते ना 40 रन ऊपर, तो आप लोगों पे भी प्रेशर होता, फिर it would have been a good match। नहीं 20 रन अगर ऊपर होते ना, 40-50 विनिंग मार्जिन तो इंडिया के पास ही रहना था, लेकिन थोड़ा सा उसमें थ्रिल आ जाना था, क्योंकि प्रेशर तो डेफिनेटली। कल तो ये बात हो रही थी कि 40 more runs, कल यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा तो हमारे पास चांसेस ज्यादा होंगे जीतने के। किसने कहा ये हर बंदे ने कल बात की है, जिसको देख लो ये बोल रहा था कि हम लोग उनको टफ टाइम दे सकते हैं पहले बैटिंग करके, लेकिन वो भी ना दे सके। असल में पाकिस्तान ना अपनी हाँ ठीक है, ये बात ठीक कर रही है, मैंने देखा, लेकिन पाकिस्तान का ज्यादा जो था ना मेरे ख्याल प्लान, उन ज्यादा रिलाई वो अपने बॉलिंग पे कर रहे थे कि हम एक अच्छा टारगेट देके उस पिच पे जिस पर मैच था 160 के राउंड अबाउट को टारगेट सेट करके, तो हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं और अच्छी, मतलब समझ रहे थे कि स्ट्रेंथ, बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, तो हम इंडिया को कवर कर रहे हैं। गुड बॉल, लो जी पहली बॉल पे ही, पहली बॉल नहीं जाएगी। इसमें भी आउटफील्ड का यार बड़ा मसला है यार, इतनी मुझे समझ गजाल ग्रुप में कमेंट आ रहे हैं तुम्हारे हवाले से बहुत नेगेटिव, कोई तुम्हें गजालुए कह रहा है और कोई कह रहा है कि मतलब कमेंट्स ग्रुप में, कमेंट्स बॉक्स में ये, और ग्रुप में कोई कह रहा है कि गजाल को कुछ खिलाओ पिलाओ, बहुत वीक है। यार मैं हो गया हूं यार, प्लीज। माहिमा नहीं कह रही है, सॉरी, कौन कह रहा है?
बस छोड़ दो। यार, मैं यूएई बहुत weak हो गया हूँ पाकिस्तान यार। को हराएगा। अच्छा जी ठीक है, यूएई ठीक, पाकिस्तान को आपका ओपिनियन हराएगा। हमने नोट कर लिया। Thank you. थैंक यू वेरी मच। जो हालात हैं आप करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें हमारी मान जी गई। टेस्ट में।